मैथ्स लैब के चैनल में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम हैं और ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो जियोमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री को क्लियर करते हैं। तो ज्योमेट्री को बोला जाता है जियो प्लस मैट्री। ओके, जियो प्लस मैट्री। अब समझते हैं जियो मीन्स क्या होगा और मैट्री मीन्स क्या होगा। जियो मीन्स होता है अर्थ, ओके। मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, अर्थ को मापने वाला, ठीक है। यानी अर्थ पे जितने भी हैं, जैसे कोई समतल जगह है, अर्थ पे जितने भी जगह उसको मापने वाला ज्योमेट्री कहलाता है। अब ज्योमेट्री में क्या क्या हैं वो सारे देखेंगे। जैसे ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारा आता है बिंदु। किसी समतल जगह पे अपनी स्थिति बताने के लिए या अपनी जगह बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह होता है। जैसे ये एक मैदान है, मैदान लीजिए या टेबल लीजिए, ठीक है। एक टेबल है, टेबल पे एक बिंदु देते हैं, ठीक है, एक बिंदु। तो जैसे ये एक मैदान है और मैदान के बीच में या किसी भी जगह पे एक बिंदु देते हैं तो वो एक स्थिति बताती है, एक जगह बताता है, तो उसी को बिंदु कहते हैं। और इसकी ना ही कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है, ठीक है। और समतल आकृति, ऐसा जगह जो समतल और सपाट हो। तो समझते हैं समतल और सपाट। समतल और सपाट जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड हो जाता है, समतल भी होता है और सपाट भी होता है। सिक्का का जो जगह होता है वो समतल और सपाट होता है। बुक ले लीजिए आप, वो भी समतल और सपाट होता है। तो समतल आकृतियाँ ऐसी जगह जो समतल और सपाट हो। वक्रतल आकृतियाँ, इसके बारे में जानेंगे क्या है वक्रतल आकृतियाँ। जिसका नीचे का भाग या वैसी आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है, जो टेढ़ी मेढ़ी हो या गोल हो। एज ए एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए फुटबॉल, ठीक है, घड़ी, ये सारी जिसकी आकृति समतल ना हो, ठीक है। अब आते हैं समतल ज्यामितीय आकृतियाँ जिसकी दो विमाएँ हो, जैसे हमारा हो जाता है ट्रायंगल, जैसे जिसकी दो विमाएँ हो, ट्रायंगल, स्क्वायर, etc। और बहुत सी समतल ज्यामितीय आकृतियाँ हैं जिसमें दो विमाएँ हो, ठीक है। समतल ज्यामितीय आकृतियाँ हो गया। अब ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ हैं जिस त्रिविमीय आकृति को ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। अब ये त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है तो उसको देखेंगे। जैसे हमारा हो जाता है बेलन, ठीक है, घन, जैसे बेलन, आप घन ले लीजिए, ठीक है। तो ठोस में हमारा ये हो जाता है त्रिविमीय आकृतियों को, ठीक है, त्रिविमीय आकृतियों को ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ बोलते हैं। अब समझते हैं रेखाखंड के बारे में, ठीक है। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ऐसे तो परिभाषा आप गूगल बाबा से भी ले सकते हैं, लेकिन इसको समझ लेते हैं कि रेखाखंड होता क्या है, ठीक है। तो एक निश्चित लंबाई की दूरी को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बम्बू है, ओके, एक बम्बू है जो बांस, ठीक है, एक बम्बू है
अब इस बम्बू को कोई दो कट मारता है, ठीक है, दो कट मारता है इस तरह से, इस बम्बू को काट दिया 1 2 3 भागों में। अब क्या था पहले कि एक बम्बू था जिसकी दूरी थी यहाँ से यहाँ, ओके, यहाँ से यहाँ। अब क्या है, इसी बांस को एक एक पार्ट में काट दिया गया। अब काटने पे ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी, ओके, फिर ये यानी एक निश्चित दूरी हो गया। इसके लिए ये निश्चित दूरी ये वाला है A और B। इस बम्बू के लिए बम्बू 1 2 3, इसके लिए इसकी निश्चित दूरी C और D, इसके लिए इसकी निश्चित दूरी E और F, ओके। रेखाखंड में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका साइन जो होता है, जैसे अगर कोई बोलता है रेखाखंड ए बी तो इसका साइन हमेशा इस तरह से होता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन देना बहुत ज़रूरी होता है। हर रेखाखंड हो, किरण हो, रेखा हो, सबका अपना अपना साइन होता है, तो साइन देना कभी ना भूलें। तो रेखाखंड ए बी, रेखाखंड सी डी, रेखाखंड ई एफ, ओके, क्लियर है। किरण, हाँ किरण जिसको रे बोलते हैं, ओके। रेखाखंड को सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ओके, इसको रे बोलते हैं। अब रे को समझते हैं, किसी एक बिंदु से किसी दूरी तक जाने में से ही किरण को समझते हैं। अब जैसे एक रेखाखंड है इस तरह से पी क्यू, ओके, ये रेखाखंड है। अब एक निश्चित बिंदु जो हमारा ये दिया हुआ है P, अगर P को Q से अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, अगर इसको Q को हम बढ़ाते चले जाते हैं तो ये जो रे बना इसको हम रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे कोई टॉर्च लाइट है, ओके, टॉर्च लाइट को अगर हम जलाते हैं तो एक निश्चित दूरी से निकलती है, ठीक है, एक निश्चित दूरी से निकली। जैसे जो लाइट है वो यहाँ से निकलती है और किसी दिशा में, सीधी दिशा में चली जाती है, तो एक निश्चित दूरी से निकली, यहाँ से निकली और सीधे बढ़ती चली गई, उसको किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं समानांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए किसी एग्जाम्पल से बताता हूँ। वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी समान हो, ठीक है, जिसके बीच की दूरी समान हो, ऐसे लिए, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी समान हो। अब समान हो तो क्यों, क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी दूरी असमान हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, तभी वो समांतर रेखाएं कहलाती है। अब जैसे ट्रेन की पटरी, ओके, ट्रेन की पटरी हमेशा समान होती है, कहीं भी जाए समान ही रहेगी, दूरी चाहे कुछ भी हो जाए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसकी दूरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, उसके बीच के डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, 6 तो 6, 7 तो 7, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, दो असमानांतर रेखाएं, ठीक है, दो असमानांतर रेखाएं, जैसे ये रेखा और ये रेखा, ठीक है,
एक दूसरे को काटती है। जब दो असमानांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन से इसी को बोलते हैं। ठीक है, और शुरू से आते हैं। बिंदु जो हो गया, बिंदु पॉइंट, फ्लैट, कर्व, फ्लैट ज्योमेट्रिकल शेप, ठोस का, सॉलिड। ठीक है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट्स, किरण, रेखा, लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, क्लियर है।